गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है थ्रू माय इंट्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस क्या है। कल की रीडिंग में इतने व्यूज़ नहीं आए हैं, तो जिसने नहीं देखी है सैटर्न ट्रांजिट इन्फॉर्मेशन वो ज़रूर देखे, ठीक है, और मुझे निराश ना करें। ऑलराइट, लेट्स शफल दीज कार्ड्स। ये आपके सामने मैंने डेक से निकाल दिया है, कीपर की डेक है ये। Let's use this universe guidance, universe blessings for Capricorns. Wow, bad health reverse. देखते हैं यूनिवर्स ब्लेसिंग्स या यूनिवर्स गाइडेंस क्या है। 3 शफल्स करते हैं एंड वाओ, एक मेजर चेंज इज हैपनिंग, मेजर चेंज एंड ग्रेट फॉर्च्यून की जो साइकिल है, जो जर्नी है, वो आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है। बट हाँ, आप हो सकता है कि जहाँ आपको लगता था ग्रेट फॉर्च्यून है, अच्छा हो सकता है, बहुत चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ पर, आई थिंक एक जगह से एंडिंग आपकी लिखी हुई है, लिख रखी है या हो रही है एंडिंग, है ना। चेंज आया है तो कुछ चेंज ऑफ इमोशंस जो अभी तक सोचते थे उस चीज़ में चेंज, या कुछ तो चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाले हैं या हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आप सबको अब कार्ड्स क्लियर हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि यू आर कमिंग आउट ऑफ अ बैड साइकिल, कोई बैड सिचुएशन, बैड ट्रॉमा, कुछ बहुत ही गलत आपके साथ हुआ है या आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी से बट वैसा नहीं हुआ है। तो या डेफिनेटली कुछ बैड हेल्थ, कोई किसी ओवर थिंकिंग से, या हो सकता है आपकी सच में कोई तबीयत ख़राब हुई हो, उससे आप लोग बाहर आ रहे हैं। एक बैड साइकिल, बैड फेस, बैड हेल्थ, उन चीज़ों से आप वापस बाहर निकल के गुड साइकिल में, गुड कर्मा में, इन अच्छी चीज़ों में आप लोग अब शायद आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। बैड हेल्थ इन रिवर्स आया है, तो बैड हेल्थ अगर ऐसे आता अवर्ड्स तो मे बी बुरी चीज़ हो रही है, बैड रिलेशनशिप्स, बैड चीज़ें खराब, लेकिन अब ये गुड में कन्वर्ट हो गया है। सो यहाँ पर मैसेज इन रिवर्स आया है। मे बी आप किसी को ब्लॉक करने वाले हो, या फिर किसी रिलेशनशिप में आपको एक डिसीजन लेना है एंड आप एक फाइनल डिसीजन करके किसी को ब्लॉक करने वाले हो, कुछ एंडिंग आप फेस करने वाले हो। मे बी आप किसी को मैसेज कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे अभी तक कि आपको उस साइड से कोई मैसेज कॉल, कुछ एनर्जीज ऐसी आएंगी, बट अभी तक आपको नहीं आई है। तो यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर आप कहीं एंडिंग कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, एंड अभी तक जहाँ आपका माइंड एक जगह अटका हुआ था कि ठीक है मुझे इस पर्सन के साथ रहना है, रिश्ता निभाना है, अच्छे से रहना है, वहाँ पर आप शायद एंडिंग करके लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हो। आप जजमेंट कॉल करने वाले हो बहुत जल्दी, या हो चुका है, या आपकी लाइफ में डिपेंड है कैसा चल रहा है आपकी लाइफ में अभी। तो कमेंट डाउन बिलो क्या क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। एंड यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशंस है कि अब आप किसी न्यू पर्सन से मिलेंगे, या अब आपको एक्सपेक्टेशंस है कि अब आपने जो जिसके साथ भी एंडिंग करी है, अब आप ये फेज़ एंड करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। एंड जो फॉल्स पर्सन था, या फिर आपको लगता था जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे कि आपके कार्मिक पर्सन थे, आपको अच्छे से डील नहीं कर रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे जितना आप उन्हें अंडरस्टैंड कर रहे थे, जैसे हो सकता है आपको एक ऐसा फेज़ या ऐसी चीज़ आपको फेस करनी पड़ी उस पर्सन के साथ, आपको समझ आ गया कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है। जहाँ आप सोच रहे थे कि ये पर्सन अच्छा होगा, अच्छे तरीके से रहेगा, अब चीज़ें बिल्कुल उल्टी हो चुकी हैं। तो आप कह रहे हो, या आपके दिल में चल रहा होगा कि जो एक बैड साइकिल था, बैड कर्मा था, उससे अब मैं बाहर आ रही हूँ या आ रहा हूँ, एंड फाइनली मेरी लाइफ में अब कुछ अच्छा हो सकता है, इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सो आई थिंक एक चेंज जो आपकी लाइफ में आया है, या आ रहा है, या आ चुका है, आप एक न्यू साइकिल में जा रहे हैं या न्यू फेज में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब जितना भी आपने दर्द दुख सहना था, अब आप उस चीज़ को ख़त्म करके एक मैच्योरिटी से डिसीजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली आपके करियर में देखते हैं क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी फ्रॉम द यूनिवर्स गाइडेंस। करियर, कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि वालों की लाइफ में एक करियर का कार्ड निकालना चाहती हूँ मैं। लास्ट शफल। ओके, आप करियर में थोड़े से ना
अनप्रिडिक्टेबल हो रहे हो, मतलब कभी मन करता है तो फोकस दिखा रहे हो, कभी मन कर रहा है तो नहीं दिखा रहे हो, कभी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, हो सकता है आपको जितने अंदर आप क्रिएटिव इंसान हैं, अभी तक आपने बहुत खुद को रोका हुआ था इन करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, जिसमें भी आप देखना चाहते हैं, आपने खुद को रोका हुआ था। एंड नाउ इज़ द टाइम कि अब आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना है, क्रिएटिविटी लानी है। आप बहुत ही इस समय तक मूडी हो रहे थे अपने करियर एस्पेक्ट में। ये आपके लिए नाइट ऑफ कप्स जो है रिवर्स में आया है एंड पाइसेस की एनर्जीज इन रिवर्स आई है, तो हो सकता है आपका इतना दिल नहीं है, इतना लगाव नहीं लग रहा था करियर फाइनेंसेस में। एंड नाउ इज़ द टाइम कि अब आप थोड़ा सा ध्यान रखने वाले हो। लेट्स सी लव एस्पेक्ट में आपके क्या होने वाला है। लव एस्पेक्ट में यूनिवर्स गाइडेंस क्या होने वाला है लव एस्पेक्ट में कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लाइफ में। 10 स्टार, विश फुलफिलमेंट, वाओ। सो यहाँ पर आपके लाइफ में चेंजेस मैं देख रही हूँ इन लव, इन लव एस्पेक्ट। सो इन लव एस्पेक्ट, एंड दैट इज़ कि आप जिस जैसा पर्सन अपनी लाइफ में चाहते थे, समवन न्यू इज़ कमिंग, कोई नया पर्सन है जो आपकी तरफ आने वाला है, जो आपको हीलिंग देना चाहता है, जो आपको काम करना चाहता है। काम इन द सेंस बहुत ही काम डाउन वाली एनर्जीज है ना, होप एंड रिन्यूअल, अच्छी एनर्जीज आपकी लव सिचुएशन में हो रही है। अभी तक जिनसे आपके होप्स थे कि हाँ ये मेरे साथ रहेगा, शादी करूँगी या शादी करूँगा, आपको एक जैसे लव मैरिज में बंदा इंक्लाइंड होता है ना, अब आप ऑटोमेटिकली अरेंज में जाएंगे। एंड समवेयर आपको ये जो स्ट्रेंजर है, जो जिस पर्सन से आप मिलेंगे ना, ये पर्सन आपकी सारी चीज़ें पूरी करने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी आपका साथ देने वाले हैं। मतलब बहुत ही अच्छा रिश्ता, कोई स्ट्रेंजर आपको मिलने वाला है, कोई जो आपकी विशेस थी वो फुलफिल होने वाली है। एंड यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जीज दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। बैड हेल्थ, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैसेज को क्लैरिफाई करते हैं। मैं एक्चुअली पिक करना चाहती हूँ बट ये खुद ही आ जाता है। यस, ब्रेकअप हो रहा है आपका किसी सिचुएशन में, या तो आप ओवर कर रहे हैं कोई सिचुएशन, ख़त्म करना चाहते हैं, आपको किसी से होप्स थी, डेस्टिनी आप समझते थे, किसी को अपने साथ रखना चाहते थे, अपनी लाइफ में रखना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एंडिंग दिख रही है। आपको कॉल मैसेज नहीं आ रहा है। एंड आई थिंक आपको यहाँ पे प्यार था, अंडरस्टैंडिंग थी, आपको पहले लगता था कि यही पर्सन है, यही मेरे वन एंड ओनली हैं, बट मैसेज इन रिवर्स है, तो आपको जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से पर्सन चले नहीं है। एंड अब आप एक नए आइडियाज़, नए डिस्कवरी है ना, डिस्कवरी इज़ द न्यू थिंग, तो ऑब्वियसली डिस्कवरी कर रहे हैं, अपने अंदर पोटेंशियल ला रहे हैं। जैसे कह सकते हैं एक आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट का चीज़ें हो रही हैं। जब अभी तक आप सोचते थे किसी पर्सन को लेकर सीरियस हो रहे थे, अब आपको एक सच्चाई दिख रही है। ये एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपकी लाइफ में कैसा भी एग्जाम्पल हो सकता है करियर पे आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, लेकिन अब आपको होगा कि अच्छा अब मुझे ये करना चाहिए। कुछ और है, कुछ भी चीज़ें, आप बोलने का तरीका, रिश्तेदारी, फ्रेंड्स आपके नहीं थे, फ्रेंड्स बन सकते हैं। एक अपना नया नेचर, एक नए तरीके से आपकी एक शुरुआत होती हुई दिख रही है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस, अपने थॉट्स को, अपने माइंड को, जब ओवर थिंकिंग में रहते थे, उसको काफ़ी फ्रीडम देते हुए दिख रहे हो आप मुझे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपेक्टेशंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हो, बहुत स्ट्रॉन्ग, आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता है। आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हो कि नो वन कैन चेंज योर माइंड, या फिर अब आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आपका भले ही दिल टूट रहा हो, कोई गलत कर रहा हो, कोई उल्टा सीधा कह रहा हो, बट अब आप इतने हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हो कि अब आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता है। काफ़ी कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, मतलब आपकी जो एनर्जीज़ हैं, जो आपका ऑरा है, वो ही काफ़ी करेजियस बन चुका है। एंड आपको एक्सपेक्टेशंस है कि अब मेरी लाइफ में जो होगा, मैं जैसे भगवान भरोसे, अब जो मैंने करना था, कहना था, हो चुका है। जैसे मैं चलना चाहती थी, चलना चाहता, चल चुका। अब मेरी जो कहते हैं ना नैया है, वो भगवान भरोसे, ऐसी आपकी थिंकिंग हो चुकी है। फर्स्ट पर्सन एंड रिवर्स, ओ गॉड, ये खुद ही कैसे फ्लिप हो जाते हैं, मैं कभी खुद सरप्राइज हो जाती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप सोच रहे हो कि टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटीज़ थी, अलग अलग तरीक़ों की प्रायोरिटीज़ थी, आपको समझ नहीं आ रहा था सही है, गलत है, डिसीजन क्या लेना है, क्या नहीं करना है ना। एक डिसीजंस पे नहीं देखो, डिसीजंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ डिसीजन बेस्ड कार्ड। एंड समवेयर 4 ऑफ सोर्ड्स इज़ क्लैरिफाइंग कि अब आपका मन कह रहा है कि मुझे
आराम से फैसले लेने हैं। पहले हसलिंग हो रहा होगा या पहले स्ट्रगलिंग हो रहा होगा, क्या करना है, कैसे करना है, कन्फ्यूजन, करना है नहीं करना है। मान लो कोई पर्सन आपको पसंद है तो कब शादी करनी है नहीं करनी है, प्रपोजल चाहिए, शादी कैसे होगी, क्या है, ये है। बट अब आप जब उस सिचुएशन को एंड करोगे या अपने माइंड में कहीं ना कहीं एंडिंग की तरफ जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, तो समवेयर यू आर प्लानिंग फॉर फ्यूचर, resting your mind and then planning it for future. Bottom of the deck is King of Wands and Three of Swords. You're moving on from the heartbreak. And एक हैप्पीनेस को चेस करना चाहते हो, भले ही हर्ट हो रहा है, नो मैटर वॉट हर्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट आप बुलशिट को नहीं एंटरटेन करने वाले हो कभी भी. Okay, that's a good thing. Let's see some charms now. Just a second guys, इसको हम बॉक्स में रख लेते हैं. सो अगर आपको कोई आवाज़ आ रही होगी तो मेरे पड़ोस में कोई फ़ोन में बहुत तेज़ तेज़ बातें कर रहा है, जस्ट इग्नोर इट. ये कुछ चार्म्स हैं, आई टेक इट आउट. चार्म्स फ्रॉम द गाइडेंस, यूनिवर्स गाइडेंस, चार्म्स. इस सिचुएशन में आपको कैसे रहना चाहिए. लव, यू आर अट्रैक्टिंग लव, न्यू लव सिचुएशन. ठीक है. हैप्पीनेस, हार्मनी, खुश रहो, स्टेबिलिटी, पीस. एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस. आपको पता है तो कमेंट डाउन बिलो क्या है ये. आई थिंक गिफ्ट्स है, गिफ्ट है, ये गिफ्ट हो सकता है. कोई गिफ्ट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में थ्रू डिवाइन. ऑलराइट. एक लव मैसेज देख लेते हैं अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, क्योंकि एक लव मैसेज देखते हैं फ्रॉम द लोअर साइड. ठीक है. लव मैसेज इसके पर्सन के लिए क्या कहना चाहते हैं. ओके. मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स. इनको अभी तक रियलाइजेशन, मिस्टेक्स एंड रिवर्स है, तो आई थिंक इनको अभी तक रियलाइजेशन ही नहीं है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है. आई थिंक डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं कि गलत कर रहे हो, बट इनको रियलाइजेशन नहीं है अभी तक. यस, इसको मैं अपना क्लिक बेट बना देती हूँ. सो उनको बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं है कि उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक्स करी है, किसी घमंड में है, अकेला रहना चाहते हैं. इन रिवर्स आया ना ये, तो उल्टा हो जाएगा. ठीक है. सो ये कुछ एनर्जी से गाइस कितना रेजोनेट करी है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.